हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसके श्लोक संख्या 52 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। सोपानष्टदशैरेवं भुक्ति मुक्ति समुच्यतैः क्रमशः चित्त शुद्धि स्यात् प्रेम भक्त्यादि कर्मसु। ये श्लोक बहुत पसंद है मुझे। क्या कह रहे हैं इसमें? अतः गीता का ज्ञान अष्टादश अध्यायों की एक सीढ़ी है। 18 अध्यायों की सीढ़ी है गीता का ज्ञान। गीता में 18 अध्याय हैं, जिस पर चढ़कर व्यक्ति भुक्ति अर्थात इंद्रिय तृप्ति एवं मुक्ति से ऊपर उठता है। जनरली व्यक्ति इस जगत में भोग की इच्छा करता है या मोक्ष की इच्छा करता है, लेकिन गीता का जो ज्ञान है, इस प्रकार से अध्याय बाय अध्याय जो पढ़ रहे हैं, उससे वो भुक्ति से भी ऊपर उठता है और मुक्ति से भी ऊपर उठ जाता है, तथा क्रमशः चित्त की शुद्धि तथा परम भगवान के प्रति प्रेममय सेवा की योग्यता प्राप्त करता है। तो जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, इससे हमारा चित्त का शुद्धिकरण हो रहा है। और सबसे सुंदर क्या है? भगवान की प्रेममय सेवा की योग्यता ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। सुंदर है। इसको इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए, ही बेस्ट तरीका है। आइए हम आज के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। श्री भगवान उवाच श्रीभगवान् उवाच। सुदुर्दर्शमिदं रूपम् सुदर्श इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम दृष्टवानसि जन्मम। देवा अप्यस्य रूपस्य देवा अपश्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। जय महेश पंडित प्रभु जी। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच। सुदुर्दर्शमिदं रूपम् सुदुर्दर्शमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मम दृष्टवानसि यन्मम। देवा अप्यस्य रूपस्य देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ेंगे। कौन कह रहे हैं इस श्लोक को? भगवान। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। कौन सा रूप? क्या भगवान विराट रूप की बात कर रहे हैं? नहीं, भगवान अपने द्विभुज रूप की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा, विराट रूप के बाद चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर द्विभुज रूप दिखाया। तो भगवान अपने द्विभुज रूप की बात कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को देख रहे हो इस समय, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। प्रमाण क्या है? यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। इतना सुदुर्लभ भगवान का ये दर्शन द्विभुज रूप है कि देवता तक इसका दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। बहुत सुंदर है। अन्वय देखेंगे। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, मम मेरे, यत जो, इदम इस, सुदूरदर्शन, सुदूरदर्शन अर्थात अत्यंत दुखपूर्वक भी अदर्शनीय, ऐसा दर्शन कि अत्यंत, उसको देख पाना अत्यंत कठिन है। दूरदर्श अर्थात जिसको देख पाना कठिन है, और सुदूरदर्श अर्थात जिसको देख पाना बहुत उससे भी अधिक कठिन है। रूपम रूप को, दृष्टवानसी देखा है, देवा अपि देवता गण भी, अस्य रूपस्य इस रूप के, नित्यम दर्शन कांक्षिणा दर्शन की नित्य अभिलाषा करते हैं। तो ऐसा दुर्लभ भगवान का रूप है कि देवता भी उसको देखने के लिए लालायित रहते हैं। अन्वय श्लोक को देखेंगे। श्री भगवान उवाच अर्थात भगवान ने कहा, सुदूरदर्शमिदं रूपम, यह रूप, इसको देखना कैसा है? सुदूरदर्श है अर्थात देख पाने में अत्यंत कठिन। दृष्टवानसी यन्मम, जैसा कि तुमने देखा मेरे, यन्मम अर्थात मेरे रूप को। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षण, ये इतना दुर्लभ है, इतना अधिक सुदूरदर्शन है कि जो देवता लोग हैं वो भी इसको देखने के लिए नित्य दर्शन, नित्य ही इसके दर्शन की आकांक्षा करते हैं। मेरे इस दर्शन के लिए लालायित रहते हैं।
तो इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि भगवान का जो द्विभुज रूप है वो भगवान के विश्व रूप से भी अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि जो विश्व रूप है वो भगवान के द्विभुज रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा था कि मेरा जो विराट रूप है इसको देख पाना तो कठिन है, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि द्विभुज रूप तो सुदूरदर्शन है, उससे भी कठिन भगवान के द्विभुज रूप का दर्शन प्राप्त करना है। आइए तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। तो 48वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं उसका वर्णन करें। 48वां श्लोक कौन सा था? न वेदयज्ञाधनेन दानेन च क्रियाभिन्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप्य शक्य अहम नृलोके दृष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। ये श्लोक भगवान विश्व रूप के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं भगवान इस श्लोक में? हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि विश्व रूप का जो दर्शन है उसको वेद के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान पुण्य कठिन तपस्या के द्वारा उसका दर्शन नहीं किया जा सकता है। तो इसका दर्शन करना दुर्लभ है विश्व रूप का। अब यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो त्रिभुज रूप है उसका दर्शन करना सुदूरदर्श है, उससे भी अधिक कठिन है। तो अब सुदूरदर्शन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है। ये बात स्पष्ट हो रही है। विश्व रूप का जो दर्शन है उससे भी गुह्य भगवान का द्विभुज रूप का है, ये स्पष्ट हो रहा है। कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। तो जैसे कि 48 श्लोक में पढ़ा था, भगवान को यज्ञ दान पुण्य कठिन तपस्या के द्वारा, वेदाध्ययन के द्वारा नहीं देखा जा सकता। भक्ति होनी चाहिए, भक्ति के माध्यम से भगवान के ऐसे दर्शन प्राप्त होते हैं। तो बिना भक्ति तत्व के भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं, पहले ही हमने पढ़ लिया है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं। और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जब भगवान जन्म लीला करते हैं, देवकी माता के गर्भ में है, तो देवकी माता जी उस वक्त अत्यंत सुंदर लग रही थी। वो प्रसन्न चित्त थी, उनके शरीर से तेज निकल रहा था। कंस भी उनके प्रति जो है अनुकूल भावना रख रहा था, उनको दंड नहीं देना चाह रहा था, इस भावना से युक्त हो गया था। देवकी माता जी इतना प्रसन्नचित हो गई थी। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनके गर्भ में प्रवेश किया था। और उस वक्त जो है देवता लोग जो है आ, गर्भ स्तुति करते हैं, कहते हैं भगवान हम आपके आश्रय में हैं। देखिए, एक छोटा बच्चा है, कौन उससे प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ? लेकिन यहाँ पर भगवान है जो कि गर्भ में आए हैं, तो देवता लोग जो है उनकी स्तुति करते हैं। ठीक है। तो भगवान क्या चमत्कार करते हैं कि यद्यपि देवकी माता जी बहुत कष्ट में थी, क्योंकि उन्होंने अपने 6 पुत्रों को खोया था, 7वां पुत्र जो है वो गायब हो गया था, तो वो कष्ट में थी। लेकिन जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया तो देवकी माता जी जो है वो बहुत आनंद में होती हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं। तो उसी वक्त जो है सब देवता उन गर्भ स्तुति करते हैं और भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं कि कब भगवान का जन्म होगा। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले
और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। देखिए, जो मूर्ख व्यक्ति है वो भगवान को एक सामान्य व्यक्ति समझता है या मनुष्य समझता है। भगवान को मनुष्य समझना उनके प्रति सबसे बड़ा अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं, क्या कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, निराकार जो है उसको वो भगवान है, इस प्रकार से सोचते हैं। या कृष्ण के भीतर स्थित निराकार जो है या कुछ निराकार है भगवान के भीतर, वो गीता बोल रहा है, उसका सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, जबकि भगवत गीता तो स्पष्ट है कि कृष्ण भगवान है। यद्यपि वो देवकी माता जी के जन्म गर्भ में प्रवेश करते हैं, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि उनका देह हमारे जैसा है। उनका देह चिन्मय है, सच्चिदानंद। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में शिव जी जो है वो माता यशोदा जी के पास आते हैं और उनसे याचना करते हैं कि हे मैया, आप मुझे अपने लाला के दर्शन करा दीजिए। लेकिन यशोदा मैया कहती है बिल्कुल नहीं, आप जो है भभूत लगाए हुए हैं, सर्प को अपने गले में डाले हुए हैं, आपका दर्शन करके मेरा लाला भयभीत हो जाएगा। इसलिए यशोदा मैया कहती है कि मैं आपको दर्शन नहीं दूंगी मेरे लाला के, चाहे कुछ हो जाए। होता है ना, ये लीला आपको स्मरण है? तो उस लीला से भी देख हमको पता चलता है कि शिवजी भी भगवान के इस त्रिभुज रूप का दर्शन करने के लिए अत्यंत लालायित रहते हैं। भगवत गीता 9:11 में इसकी पुष्टि हुई है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। अर्थात जो लोग उपहास करते हैं वे दृश्य नहीं होते, वे उन्हें दृश्य नहीं होते, जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। समझिए इस चीज को। भगवत गीता में अध्याय 9 श्लोक संख्या 11 में क्या बोला गया है, जिसमें भगवान वर्णन करते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तु मम भूतम महेश्वरम। क्या कह रहे हैं इसमें? भगवान स्वयं बताते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। जो मूर्ख है वो नहीं समझते कि भगवान जो है अजन्मे हैं, सभी भूतों के महेश्वर हैं। इस प्रकार से नहीं समझते, उनको मनुष्य समझते हैं, उनका उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो इस प्रकार से जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं, उनका उपहास करते हैं। जबकि हाँ, एक भक्त पूछ रहे हैं कि भगवान के द्विभुज रूप में तो अर्जुन, गोपियों ने भी और सबने देखा है। जब भगवान अपनी लीला में आते हैं तो हाँ, तो लोग जो है उनके द्विभुज रूप का दर्शन कर सकते हैं। परंतु जो जिनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है वही भगवान की माधुर्य का आस्वादन कर पाते हैं। शिशुपाल भी भगवान के द्विभुज रूप को देखता है, परंतु उसको वैसा आस्वादन नहीं होता जैसा अर्जुन जी को हो रहा है। अर्जुन जी भगवान के इस मधुर रूप का दर्शन करते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन शिशुपाल, दंतवक्र आदि जो असुरगण हैं वो भगवान को देख रहे हैं तो वो भगवान को सामान्य समझ रहे हैं। ये भगवान की योग माया शक्ति से हो रहा है। लीला शक्ति से भगवान अपने आप को छुपा देते हैं। शिशुपाल जब भगवान के प्रति अपराध करता है, 100 अपराध करता है वो, 100 अपराध के अंत में जब भगवान अपना चक्र चलाते हैं तो अंतिम क्षण में भगवान अपने आवरण को हटा देते हैं, योग माया का जो आवरण है उसको हटा देते हैं। तब शिशुपाल अपने आखिरी क्षण में ये देख पाता है, ओ ये तो भगवान है, ये तो इतने सुंदर है। उस वक्त भगवान की कृपा से वो देख पाता है। तो समझ रहे हैं? तो जो भक्त हैं वही भगवान के इस रूप का आस्वादन कर पाते हैं। तो ब्रह्म संहिता में भी भगवान के इस सच्चिदानंद रूप की पुष्टि हुई है। कहाँ पर हुई है ब्रह्म संहिता में? ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उनका शरीर कैसा है? सच्चिद आनंद है। इस जगत में जब वो लीला करते हैं तब भी सच्चिदानंद विग्रह में ही वो आते हैं, मनुष्य के जैसा शरीर धारण नहीं करते हैं। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण जिन्हें गोविंद के नाम से जाना जाता है, सर्वोच्च देवता है। उनके पास एक शाश्वत आनंदमयी आध्यात्मिक शरीर है। वह सभी का मूल है,
उसका कोई अन्य मूल नहीं है और वह सभी कारणों का प्रमुख कारण है। तो समझ आ रहा है, उनका जो शरीर है वो आध्यात्मिक होता है। इसकी वही बताया जा रहा है कि उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं है। ये कभी भी त्रुटि नहीं करना चाहिए। भगवान का शरीर नर जैसा दिख रहा है, मानुषी रूप जैसा दिख रहा है, लेकिन सच्चिदानंद है। किंतु जो लोग भगवत गीता का इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? जो लोग खुद से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, परंपरा में नहीं सुन रहे हैं, अपने मन से अटकल बाजें लगा करके समझ रहे हैं, ऐसे लोग कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। तो वास्तविक तरीका क्या है भगवत गीता को पढ़ने में? हमको परंपरा में स्वीकार करना चाहिए। गुरु गुरु जैसा बोल रहे वैसे स्वीकार करना चाहिए, भक्त से श्रवण करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपनी व्याख्या करते हैं और ठीक से नहीं समझ पाते, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं, उनको भगवान समझ नहीं आते हैं। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक हैं। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। तो यहाँ पर उन व्यक्तियों का वर्णन है जो कि भौतिक विधि का प्रयोग करके भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, परंपरा में नहीं सुनते। अभी भौतिक विधि क्या है? भौतिक विधि का प्रयोग करना अर्थात, इसको समझिए, भौतिक विधि का प्रयोग अर्थात पारंपरिक श्रवण विधि का त्याग करके अपनी बुद्धि के द्वारा अनुमान लगाना। जिस प्रकार से आचार्य बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, उसको ना स्वीकार करके अपनी बुद्धि, अपनी अटकलबाजी लगा करके भगवान को समझने का प्रयास करना। जैसे भगवान कहते हैं कि मैंने भगवत गीता का यह ज्ञान सूर्यदेव को दिया था सबसे पूर्व, वही ज्ञान मैं आज तुमको दे रहा हूँ। भगवान ने ये बोला। अब जो व्यक्ति अपनी अटकलबाजी लगा रहा है, वो क्या सोचेगा कि कृष्ण तो 5,000 साल पहले आए हैं, सूर्य तो 5,000 साल पहले थोड़ी आया था, सूर्य तो बहुत पहले से है ना। अब वो इस बात को नहीं समझ पाएगा कि कृष्ण ने सूर्य को ज्ञान कैसे दिया। आप समझ रहे हैं? लेकिन जो परंपरा में सुन रहा है उसको पता है भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तो कमल पुष्प के भीतर जो कोमल तंतु है उसके द्वारा हाथी को बांध सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भक्त इसको स्वीकार कर रहा है क्योंकि हम परंपरा में सुन रहे हैं। तो इसमें भक्त को समझने में कोई दिक्कत नहीं कि हाँ, भगवान जो है उन्होंने अपनी किसी पूर्व जन्म में, किसी पूर्व लीला में सूर्यदेव को ज्ञान दिया होगा, क्योंकि भगवान तो अजन्मे हैं, अनादि हैं, हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसे थोड़ी कि केवल 5,000 वर्ष पूर्व आए, उससे भी पहले से थे भगवान, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो ऐसा भक्त समझता है। तो लेकिन जो परंपरा में नहीं सुन रहा है, अपनी बुद्धि के द्वारा अनुमान लगा लगा कर समझने की कोशिश कर रहा है, वो भगवान को यथार्थ रूप में नहीं समझ पाता है। उसका वर्णन है। ठीक है, कि फिर से पढ़ूंगी। किंतु जो लोग भगवत गीता का इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं, क्योंकि वो परंपरा में नहीं सुन रहे हैं। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है, मतलब परंपरा में जो नहीं सुन रहा है, उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक है। तो वो कृष्ण को कैसे समझ रहा है? कृष्ण को भगवान नहीं समझ रहे, समझ रहे कि हाँ, बहुत बड़े महापुरुष दिए, गीता का ज्ञान दिया तो बहुत बड़े महापुरुष होंगे, लेकिन भगवान के रूप में नहीं समझ रहा है। समझ रहे हैं? ये गड़बड़, ये बहुत बड़ा अपराध है भगवान के प्रति। और क्या सोचते हैं ऐसे लोग? यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा, ये सोचते हैं मूर्ख लोग। क्या कहेंगे वो? कि हाँ, जो कृष्ण है, हम इनको मानते हैं, कृष्ण को मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि उनका शरीर जो है सतोगुण का विकार है, रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, सतोगुण का विकार है। ऐसा लोग समझते हैं, जो कि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सतोगुण भी तो भौतिक है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण भी भौतिक है। अगर कोई भगवान कृष्ण के रूप को सतोगुण का विकार समझ रहा है तो ये भी गलती है। ठीक है, उनका शरीर सच्चिदानंद है, भौतिक नहीं है। अंततो गत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपना निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान भौतिकतावादी है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान को अपनी अटकलबाजियों के द्वारा समझने का प्रयास कर रहा है, वो किस निष्कर्ष पर पहुंचता है? कि भगवान तो निराकार होंगे। यहाँ तक वो अपनी भौतिक बुद्धि से पहुंचता है। और क्या सोचता है? कि भगवान का जो ये रूप है वो निराकार से आया है।
निराकार से पहले ब्रह्म ज्योति थी, वहां से भगवान का ये साकार रूप आया है, ऐसा समझते हो, जो कि नितांत मूर्खता है। क्या है भगवान प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ऐसा अनुमान जो कर रहा है वो भौतिकतावादी है, वो सही नहीं है। ठीक है, भगवान का साकार रूप है, द्विभुज रूप उनका आदि रूप है, और वो सच्चिद आनंद विग्रह है, सच्चिद आनंद के विग्रह है भगवान, भौतिक शरीर उनका नहीं है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक। अब दूसरा अनुमान अर्थात जो लोग ज्ञान की खोज में हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जो लोग ज्ञान की खोज में हैं, जो लोग ज्ञान चाह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, वो भी कृष्ण का चिंतन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या गलती कर रहे हैं वो सोचते हैं कि जो कृष्ण का विश्व रूप है ना, जो सर्वव्यापी रूप है, सब जगह फैला हुआ है, ये अधिक श्रेष्ठ है भगवान के द्विभुज रूप से, ऐसा सोचते हैं, जो कि गलत है। भगवान का द्विभुज रूप जो कृष्ण के रूप में है, वो आदि रूप है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था, वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। आप समझ रहे हो कि भगवान का साकार रूप विश्व रूप से भी अधिक महत्वपूर्ण है, विश्व रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इतना सबको समझ आ रहा है कि भगवान भगवान ने अर्जुन के समक्ष जो अपना रूप प्रकट किया है, वो रूप विश्व रूप से भी अधिक महत्वपूर्ण है, ये द्विभुज रूप। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है, उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है। ये भी बहुत बड़ी गलती है। कुछ लोग जो है भगवान के साकार रूप को काल्पनिक मान रहे हैं। समझ लो, कृष्ण को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं भगवान के रूप में, कहते हैं कि उनका रूप जो है काल्पनिक है। और यहाँ तक कि क्या त्रुटि कर रहे हैं, भगवान को व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं। भगवान एक व्यक्ति है, जो ये बात समझ गया उसको उसको भक्ति में बहुत आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि जब हम समझते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है, ठीक है, आप समझ रहे हो कि भगवान एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति को कुछ चीजें पसंद होती हैं और कुछ चीजें पसंद नहीं होती हैं। तो जब हम समझते हैं कि सामने वाला एक व्यक्ति है, तो हम उसको सुखी कर सकते हैं। कैसे? उसको जो चीज़ पसंद है वही चीज़ करके। भगवान को ये पसंद है कि हम उनकी भगवत गीता पढ़ें, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आपको पता है कि इस वक्त भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आप भगवत गीता में अपनी बुद्धि लगाए हुए हो, आप पूरा दिमाग खोल के समझने की कोशिश कर रहे हो ना कि क्या बोला जा रहा है। तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो वो एक व्यक्ति है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को व्यक्ति नहीं समझ रहा है, निराकार समझ रहा है, वो भगवान को प्रसन्न कैसे करेगा? समझ रहे हैं? तो ये भी एक त्रुटि है कि लोग भगवान को व्यक्ति नहीं समझ रहे, ये वास्तव में बहुत बड़ा अपराध है। किंतु भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है, और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। तो अभी तक तो प्रभुपाद जी भौतिक विधि से जो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, वो किस गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं, कि कोई उसको निराकार मान रहा है, कोई उनके साकार रूप को काल्पनिक मान रहा है, कोई तो यहाँ तक मान रहा है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष निकाल रहे हैं। इसके विपरीत जो सही विधि है भगवान को समझने की, वो दिव्य विधि क्या है? वो है भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की। प्रामाणिक व्यक्ति अर्थात भगवान के भक्तों से सुनने की। क्योंकि भगवान के भक्त आपको यही बोलेंगे कि कृष्ण भगवान है। क्या कभी हो सकता है कि कोई भक्त आपसे मिले और कहे कि नहीं नहीं, निराकार भगवान है, ब्रह्मज्योति भगवान, ऐसा कभी भक्त बोलता है ना? क्योंकि उसने परंपरा में सुना है। प्रामाणिक अर्थात जो परंपरा में बोले, जो गुरु आचार्य की बात है वही बोले, अपनी मनगढ़ंत व्याख्या ना करे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कक्षा में आपको जो बोला जा रहा है, इसमें से कोई भी बात मेरी मनगढ़ंत नहीं है, मेरी बात एक भी नहीं है। आप वही सुन रहे हो जो भगवान बोल रहे हैं, जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो ये परंपरा में सुना हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करना, यही वास्तविक विधि है। और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं, वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं। अधिकारी अर्थात किसी भक्त से ही श्रवण करते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, यहाँ तक कि जो कनिष्ठ अधिकारी है, जो अभी भी नया भक्ति में आया है, वो भी यही बोलेगा कि कृष्ण भगवान है। उसमें उसको भी कोई संदेह नहीं है कृष्ण के विषय में। इस्कॉन में तो बच्चा बच्चा जानते हैं कि कौन है भगवान, कृष्ण भगवान है। क्यों इतना सही उत्तर दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने परंपरा में सुना है। ठीक है।
और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। ये बहुत सुंदर है। जब हम भगवान के विषय में सुनते रहते हैं तो भगवान हमको प्यारे लगने लगते हैं, वो हमको पसंद आने लगते हैं। रुक्मिणी जी भी यही कहती हैं। उन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया था। रुक्मिणी जी ने भगवान के विषय में सुना था, नारद मुनि के मुख से, उनके जो गुरुजन है उनके मुख से सुना था। सुन सुन करके, भगवान के गुणों के विषय में सुन करके उनको भगवान से प्रेम हो गया था। इसी विधि का हमको भी पालन करना है। भगवान के विषय में अधिकाधिक श्रवण करना है, प्रचुर मात्रा में श्रवण करना है। तो यहाँ पर कौन सी विधि का वर्णन है जिसके द्वारा हम भगवान को समझते हैं? इस विधि को दिव्य विधि बोला गया है, जिसका वर्णन चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में हुआ था। भगवान क्या कहते हैं? एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। क्या कहते हैं भगवान? इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे इसी विधि से समझा। क्या है विधि? परंपरा में श्रवण करना। किसी भी ऐरे गैरे व्यक्ति से भगवत गीता श्रवण नहीं करना। यही देखना कि वो परंपरा में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। आजकल तो कोई भी जो है बोलने लगता है भगवान के विषय में, भले उसको ज्ञान हो या ना हो। ठीक है, सतर्क रहना चाहिए। जो यथावत बोल रहे हैं परंपरा में, आचार्यों के अनुगत में, उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे अभी हम सीधे प्रभुपाद जी की बात सुन रहे हैं। हमारा भले अनुभव ना हो, लेकिन हम प्रभुपाद जी की बात सुन रहे हैं, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वो अपनी रियलाइजेशन से ऐसा बता रहे हैं हमको, उसको स्वीकार करना है। किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो परंपरा में ही इस ज्ञान को सुनना है, यही इसको समझने की विधि है। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित हैं। तो भगवान अपने आप को अपनी योग माया शक्ति से छुपा लेते हैं, ढक लेते हैं। यद्यपि यहाँ पर भाषा क्या है कि भगवान योग माया शक्ति से स्वयं को आच्छादित करते हैं, लेकिन भगवान नहीं ढकते हैं, हमारी दृष्टि को ढक दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, सूर्य जो है, बादल सूर्य को नहीं ढक सकता है। बादल तो नीचे है, सूर्य कहीं ऊपर है। बादल हमारी दृष्टि को ढक देता है। आप ये उदाहरण समझ रहे हो? बादल तो यहाँ नीचे है, सूर्य तो बहुत ऊपर है, तो बादल सूर्य को नहीं ढक सकता है। समझ आ रहा है? बादल के द्वारा हमारी दृष्टि ढक जाती है, जिससे हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं। समझ आ रहा है उदाहरण? हम्म। बादल तो बहुत नीचे है ना, सूर्य में थोड़ी पहुंचता है बादल। उसी प्रकार से जो योगमाया शक्ति है, वो भगवान को नहीं ढकती है, हमारी आंखों को ढक देती है। हमारे नेत्रों के सामने जो हमारी दृष्टि है, उसको ढक देती है। भगवान बोलते तो हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्वम योग माया समावृतम। मैं अपने आप को हर किसी को प्रकाशित नहीं करता हूँ, योग माया के द्वारा स्वयं को ढक कर रखता हूँ। तो जब हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं, तो भगवान क्रमशः इस पर्दे को हटा देते हैं। फिर जिससे भक्त जो है हमेशा भगवान का दर्शन कर सकता है और आनंद में रहता है। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। किंतु जो शरणागत हो चुका है, वह परम सत्य को सचमुच समझ पाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम शरणागत हों भगवान के। अब एक बहुत सुंदर रूपा जी यहाँ पर बात बता रहे हैं। क्या बोलते हैं? निरंतर कृष्ण भावनामृत से, कृष्ण की भक्ति से तथा आध्यात्मिक निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ये कितना सुंदर है! आप कभी कल्पना कर सकते हो कि हम भगवान को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं? ये प्रभुपाद जी अपने रियलाइजेशन से बोल रहे हैं। आप और मैं तो पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, हम भगवान को तो अर्चा विग्रह में देख सकते हैं अपने इन नेत्रों के द्वारा, लेकिन उनके जो प्रकट रूप में भगवान को देख पाना संभव है, तभी तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं। उसके लिए क्या करना होगा? निरंतर कृष्ण भावनामृत में रहना होगा, भगवान की भक्ति करनी है निरंतर। उससे जो है हम भगवान को देख सकते हैं। कितना सुंदर है! इसको देखिए, किस प्रकार भक्ति की जाए कि भगवत अनुभव प्राप्त हो, इसका 3 सूत्र यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि कैसे भक्ति करें कि भगवान का अनुभव हमको प्राप्त हो। पहला, निष्कपट भाव से। दूसरा, निरंतर। और तीसरा, अनुकूल भाव से। कृष्ण भी भगवान का स्मरण कर क्षमा कीजिए, कंस जो है
कंस भी भगवान का स्मरण कर रहा था, लेकिन अनुकूल भाव से नहीं कर रहा था। अनुकूल भाव अर्थात जिस प्रकार जो कृष्ण को सुख सुख प्रदान करे उस भाव से, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, मन मना भव मत भक्तो मदया जीवम नमस्कुरु, इसका पालन करते हुए। तो क्या तीन चीजें? निष्कपट भाव से, निरंतर और अनुकूल भाव से जो लंबे समय तक कृष्ण की सेवा करता है, तो तब भगवान की उस पर कृपा होती है और उसको भगवत अनुभव प्राप्त होता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। तो क्योंकि देवता भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, तो वो भी भगवान के द्विभुज रूप को नहीं देख पाते हैं, उनके लिए भी बहुत दुर्लभ है। और वो देखने की इच्छा करते हैं भगवान के द्विभुज रूप को। द्वारका में ये देखा गया था कि देवी देवता लोग जो है वहां पर भगवान से मिलने आया करते थे, उनके दर्शन की ताक में रहते थे। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है, ठीक है, विश्व रूप का दर्शन करना भी आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ है, और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना और भी कठिन है। विश्व रूप तो है ही, लेकिन उससे भी अधिक कठिन है भगवान के श्याम सुंदर रूप को समझना, ठीक है। क्योंकि भगवान का शरीर जो है दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह है। अब यहाँ पर एक छोटा सा श्लोक उठाया गया है कि भगवान का शरीर तो सच्चिदानंदमय है, ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन कभी कभी लीला में भगवान बड़ी अद्भुत लीला करते हैं। जैसे भीष्म देव के साथ जब युद्ध हो रहा था, तब उनके भगवान को भीष्म देव के बाण लगते हैं उनके शरीर में, उनके शरीर से खून आता है। क्या अब आप सोचेंगे, सच्चिदानंदमय देह है और शरीर से खून कैसे आ रहा है? उसी का वर्णन यहाँ पर भीष्म पितामह जी कह रहे हैं। शितविशिखहतो विषीणदंशः शतजपरीप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मद्वधार्थं स भवतु मे भगवान गतिर् मुकुंद। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वो मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। अब यहाँ पे सुन रहे हैं, तो इससे भक्त के मन में संदेह आएगा, अरे भगवान का तो विग्रह सच्चिदानंद विग्रह है, तो खून कैसे आ रहा है? यही तो भगवान की योग माया है। जब भगवान लीला कर रहे हैं, तब वो अपने आप को ढक रहे हैं बाहर से, ताकि मनुष्य जैसी लीला हो। तो ये भगवान अपनी लीला शक्ति के माध्यम से ऐसा कर रहे हैं। वरना मान लीजिए युद्ध हो रहा है, बाण भगवान के आर पार निकल जाएंगे, तो भगवान को आनंद थोड़ी आएगा। भगवान क्षत्रिय आवेश में है, तो खून निकल रहा है, तो उनको और आनंद होता है युद्ध करने में। तो ये भगवान अपनी लीला शक्ति से करते हैं, ठीक है। तो योग माया से भगवान अपने आप को ढकते रखते हैं। निष्कर्ष क्या है आज की क्लास का? जो दुर्लभ विश्व रूप को देखना दुर्लभ है, लेकिन श्याम सुंदर रूप को समझ पाना और भी कठिन है। और आपने क्या सीखा आज की कक्षा से? कि निरंतर कृष्ण भावना में से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं, और वो कृष्ण के प्रकट रूप और वो कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। तो इसका वर्णन जो सिद्ध महात्मा जन भी करते हैं कि जिनके दिव्य आंख खुल जाते हैं, वो भी धाम के वास्तविक रूप को देख पाते हैं। एक बार जो है अकबर जो है वो क्या कहते हैं, हरिदास जी के पास जाता है और उनसे पूछता बोलता है कि कोई सेवा है जिसे मैं कर सकता हूँ। तब परम पूज्य हरिदास जी उनसे बोलते हैं कि तुम जो है ये यमुना घाट में एक सीढ़ी टूट गई है, उसको ठीक कर दो। तो जब अकबर वहां पहुंचता है यमुना घाट पर, तो हरिदास जी की कृपा से अकबर की जो को दृष्ट अकबर जो है पूरे वृंदावन का जो मूल रूप है उसको देख पाता है। तो वो देखता है कि सारी जो सीढ़ियां वो तो मणिमय है, रत्नमय है। मैं अपने मैं अपना सारा धन भी अगर लुटा दूं, तो भी मैं इस सीढ़ी को रिपेयर नहीं कर सकता हूँ। क्या देखा? हरिदास जी की कृपा से जो अकबर है, वो वृंदावन धाम के वास्तविक स्वरूप को देख पाए, ठीक है। तो इसका मतलब आंख जो दिव्य आंखें खुल जाने के बाद व्यक्ति भगवान के रूप को देख सकता है। उसके लिए व्यक्ति को क्या करना होगा? निरंतर निष्कपट भाव से भगवान के अनुकूल होकर भगवान का भजन करना होगा। इसके साथ ये चर्चा यहाँ पर समाप्त हो रही है। अब किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो वो देखेंगे। माता जी, अगर आर्त भाव से भगवान को याद किया जाए और पूजा किया जाए,
तो क्या भगवत प्राप्ति या दर्शन नहीं हो पाएंगे? भगवत प्राप्ति आर्त भाव से भगवान को पुकारना चाहिए, जैसे कि गजेंद्र। जब गजेंद्र आर्त भाव से भगवान को पुकारता है, उनको एक कमल पुष्प अर्पित करता है, तो भगवान उसको दर्शन तो देते हैं। ठीक है। यदि आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं, और द्रौपदी जी ने भी आर्त भाव से भगवान को पुकारा था, तो उनकी रक्षा हो गई थी। तो भगवान जो है कृपा करते हैं। ठीक है। शरणागति में 6 लक्षणों में से एक लक्षण है भगवान को आर्त भाव से पुकारना। तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। इसके साथ हम आज हो रही चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। अ, कार्तिक मास चल रहा है, आशा है कि आप सब लोग दामोदर अष्टकम गा रहे होंगे और भगवान को दीपदान अर्पित अवश्य कर रहे होंगे। सब साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। धाम वृंदावन की जय। निताई गौर प्रेमे हरि हरि बोल। हरे बोल, हरे हरे बोल। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।